जय जिनेन्द्र वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार जी के बंधाधिकार में प्रसंग चल रहा है कि भव्य इतना स्वाध्याय करता है, सब कुछ करता है, फिर भी मिथ्या दृष्टि क्यों है। तो आइए गाथा देखते हैं। नंबर 293। सदह दिय पत्ते दिया, रोचे दिय तह पुणो विफासे दिय, धम्मं भोग निमित्तं णदुशोकं मक्षय निमित्तं। बोलो। सदह दिय पत्ते दिया, रोचे दिय पुणो विफासे दिय, धम्मं भोग निमित्तं णदुशोकं मक्षय निमित्तं। सदह दिय पत्ते दिया, रोचे दिय पुणो विफासे दिय, धम्मं भोग निमित्तं णदुशोकं मक्षय निमित्तं। एक एक शब्द का अर्थ ध्यान से देखें। सद्दहदीय, वह जो अभव्य जीव है, मुनि अवस्था धारण कर ली है, वो श्रद्धान करता है। और पत्तेदीय, प्रतीति विश्वास भी करता है। और रोचेदीय, रुचि भी करता है। और तह माने तथा, पुणो भी माने पुनः और भी, फासेदियो स्पर्श भी करता है। लेकिन धम्मं भोग निमित्तम, धर्म का सेवन भोग के निमित्त करता है। णदुसो, किंतु नहीं वह, कम्मक्षय निमित्तम, कर्म क्षय के निमित्त करता है। अर्थात कर्म क्षय के निमित्त नहीं करता है। बता रहे हैं जो अभव्य जीव है, 7 तत्वों का श्रद्धान भी करता है। ये जो लिखा है बिल्कुल सत्य है। प्रतीति विश्वास भी करता है, उसमें रुचि भी करता है, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है। और तथा पुनः स्पर्श करता है, उस मुनि अवस्था को धारण भी करता है। लेकिन वह धर्म का भोग के निमित्त, मतलब उन्हें जो धारण किया है धर्म का धारण, वो भोग के निमित्त करता है, किंतु वह नहीं करता कर्म क्षय के निमित्त। अर्थात इस रत्नत्रय का सेवन किस लिए किया जाता है? कर्म क्षय के लिए। रत्नत्रय क्या है? मोक्ष मार्ग है। इससे क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। तो कार्य तो सारे करता है, लेकिन उसके उद्देश्य में दिक्कत है। कर्म क्षय के निमित्त नहीं करता, वो तो भोग के निमित्त धर्म का सेवन करता है। अर्थात मैं मुनि बनूं, मैं साधना करूं, मैं तपस्या करूं, मैं ज्ञान करूं, ये सारे काम करूंगा तो क्या होगा? मुझे स्वर्गों के सुख मिलेंगे। इसलिए वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है, उसका श्रद्धान सही श्रद्धान नहीं है। क्यों? इनका जो रत्नत्र है, इनका मुख्य काम तो कर्म क्षय का है। लेकिन रत्नत्रय का सेवन कर्म क्षय की बजाय भोग के निमित्त करने के कारण, उद्देश्य गलत होने के कारण, वह सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है। एक बार फिर देखें। सद्दहदीय श्रद्धान करता है, पत्तेदीय प्रतीति करता है,
रोचेदीय रुचि करता है और तथा पुनः फासेदीय स्पर्श करता है, धारण करता है। किसको? धर्म को। लेकिन क्यों? भोग निमित्तम। सुनते हैं मुनि बनने में, तपस्या करने में, स्वर्ग में इंद्रों के सुख मिलते हैं, इस कारण। जबकि किंतु वह कर्म क्षय के निमित्त नहीं करता, इसलिए उद्देश्य का सही ज्ञान न होने के कारण वह मिथ्या दृष्टि है। अर्थ देखें, वह अभव्य जीव भोग के निमित्त भूत धर्म का श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है तथा पुनः उसी का स्पर्श माने धारण आचरण करता है, परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप नहीं करता। तो पहले आया ना, भोग के निमित्त भूत धर्म का श्रद्धान करता है। श्रद्धान करने से, विश्वास करने से क्या होगा? भोगों की प्राप्ति होगी। इसलिए उसका उद्देश्य गलत है, वह अज्ञानी है। पंडित जी, अभव्य ऐसा क्यों करता है? उसकी आत्मा में सम्यक्त उत्पन्न करने की शक्ति की व्यक्ति नहीं हो पाती। शक्ति तो है पर व्यक्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये अभव्य का स्वभाव है। आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे मूंग जब पकाई जाती है तब उस समय कुछ मूंग के दाने ऐसे रह जाते हैं जो सीजते नहीं। क्यों नहीं सीजते? क्योंकि उनमें सीजने की योग्यता नहीं है। उसी तरह जो अभव्य होता है उसकी आत्मा में शक्ति होने के बाद भी उस शक्ति को प्रकट करने की योग्यता नहीं है। इसलिए वह सेवन तो करेगा, धर्म को धारण करेगा, विश्वास भी रखेगा, सब कुछ भी करेगा, पूरा प्रयत्न भी करेगा, लेकिन जो योग्यता होनी चाहिए थी वो योग्यता उसमें आएगी ही नहीं। क्यों? उसके योग्य, उसकी उपादान योग्यता का अभाव होने के कारण उसकी आत्मा में ये है ही नहीं शक्ति जो उस रत्नत्रय को व्यक्त कर सके। पंडित जी, फिर वह मुनि क्यों बनता है? उसने शास्त्रों में पढ़ रखा है कि ऊपर स्वर्ग में 16वें स्वर्ग से ऊपर जाना हो तो बिना मुनि बने आगे नहीं जाते, और 16वें स्वर्ग से ऊपर तो अहमिंद्र के सुख हैं। तो इन सुखों की प्राप्ति बिना मुनि बने नहीं होगी, इसलिए वह मुनि बनता है। अंतरंग में धारणा कैसी है? मैं मुनि इसलिए बना हूँ ताकि अहमिंद्रों के सुख मुझे मिले, और साधना अच्छी करता है और उसके कारण उसको अहमिंद्र का पद भी मिलता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि बना रहता है, सम्यक दृष्टि नहीं होता। पंडित जी, अभव्य जीव किस स्वर्ग तक जाते हैं? उनका गमन, उनका जन्म 9वें ग्रहवेग तक होता है, इससे आगे नहीं, क्योंकि इससे आगे मात्र सम्यक दृष्टियों का गमन है, मिथ्या दृष्टियों का नहीं होता। इसलिए अभव्य का गमन 9वें ग्रहवेग तक है, इससे आगे नहीं होता। पंडित जी, क्या हम भी कभी 9वें ग्रहवेग तक गए होंगे? 6 डाले की एक पंक्ति आती है, मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। हम 9वें ग्रहवेग तक कितनी बार गए? अनंत बार गए। क्यों गए? क्योंकि एक पुद्गल परावर्तन, एक पंच परावर्तन पूरा करना होता है, तो वहाँ उतनी 31 सागर की आयु लेके भी पैदा होना होता है। उसके बिना एक पंच परावर्तन पूरा नहीं होता। इसलिए हमने कितने परावर्तन किए? अनंत। इसलिए वहाँ कितनी बार जन्म लिया? अनंत बार हमने सबने जन्म लिया है। गाथा 293 का पद्यानुवाद देखिए। सधर्म धार उसकी करते प्रतीति, श्रद्धान गाढ़ रखते रुचि और प्रीति, चाहे अभव्य फिर भी भव भोग पाना,
ना चाहते धर्म से विधि को खपाना। धर्म पालन के द्वारा वो विधि माने कर्मों को नष्ट करना नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? भवभोग पाना, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि हैं। गाथा नंबर 294 देखिए। आयारादीराणम जीवादिदंसनं च विण्णेयम् सज्जीवाणं रक्षा भणदि चरितं तु व्यवहारो। बोलिए। आयारादीराणं जीवादिदंसनं च विण्णेयम् सज्जीवाणं रक्षा भणदि चरितं तु व्यवहारो। आयारादीराणं जीवादिदंसनं च विण्णेयम् सज्जीवाणं रक्षा भणदि चरितं तु व्यवहारो। गाथा का अर्थ समझते हैं। रत्नत्रय दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार और एक निश्चय। इस गाथा में व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप बताया है। आयारादि आचारांग आदि तो राणम ज्ञान है। जीवादि दंसनम जीवादि तत्व का श्रद्धान दर्शन है। विण्णेयम जानना चाहिए। छज्जीवाणम छह काय के जीवों की रक्षा माने रक्षा, चरितम चारित्र है। व्यवहारो भणिदम व्यवहार ने ऐसा कहता है। व्यवहारने से दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या स्वरूप है यहाँ स्पष्ट किया है। देखें, आयारादीणाणम आचारांग आदि ज्ञान है। द्वादशांग के नाम में पहला अंग है आचारांग। तो आचारांग आदि का अध्ययन करना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, लेकिन ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। जीवादि दंसनम जीवादिक 7 तत्वों का जैसा का तैसा श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। विण्णेयम जानना चाहिए। छज्जीवाणम रक्षा 6 काय के जीवों की रक्षा करना, ये चारित्र है, व्यवहार सम्यक चारित्र है, ऐसा व्यवहार ने कहता है। हमने पहले भी बताया था, व्यवहार ने अन्य की अपेक्षा बात करता है। तो क्या करना? इन शास्त्रों को पढ़ना सम्यक ज्ञान, इन तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, 6 काय के जीवों की रक्षा करना सम्यक चारित्र है। यह व्यवहार ने का स्वरूप है। गाथा बहुत सरल है, आपके समझ में आई गई कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप क्या है। इसलिए गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। तत्वार्थ में रुचि हुई दृग हो वहीं से, सज्जान हो मनन आगम का सही से। चारित्र पालन चरा चर का सुहाता, संगीत ईदृश सदा व्यवहार गाता। गाथा नंबर 295 देखते हैं। आदाखु मज्जणाणे आदामे दंसणे चरितेय आदापचखाणे आदामे संवत्सराणि
संवरे जोगे। आदामे संवरे जोगे। बोलो। आदाखु मज्जणाणे आदामे दंसणे चरितेय आदापचखाणे आदामे संवरे जोगे। आदाखु मज्जणाणे आदामे दंसणे चरितेय आदापचखाणे आदामे संवरे जोगे। अब निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप समझते हैं। पहली गाथा में व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को बताया था। इसमें बता रहे हैं निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र क्या है। आदाखु मज्जणाणे, खु माने निश्चय से, मज्ज माने मेरी आत्मा ज्ञान है। मे आदा दंसणे, मेरी आत्मा दर्शन है। मे आदा चरितेय, मेरी आत्मा ही चारित्र है। मे आदा पचखाणे, मेरी आत्मा ही प्रत्याख्यान है। और आदा मे आदा संवरे जोगे, मेरी आत्मा ही संवर है, योग है। आत्मा के अलावा अन्य किसी द्रव्य का यहाँ कोई आश्रय नहीं लिया जाता। व्यवहार ने अन्य द्रव्य के आश्रय है, निश्चय ने अपनी आत्मा के आश्रय है। जैसे ज्ञान क्या है, अपनी आत्मा को जानना। दर्शन क्या है, अपनी आत्मा का श्रद्धान करना। चारित्र क्या है, अपनी आत्मा में ही आचरण करना। प्रत्याख्यान क्या है, आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना। संवर क्या है, योग क्या है, आत्मा का आत्मा में रहना। आत्मा ही आत्मा जहाँ है वो निश्चय रत्नत्रय है। अर्थात निश्चय रत्नत्रय या वीतराग रत्नत्रय जहाँ होता है वहाँ पर आत्मा के अलावा और किसी द्रव्य की कोई बात नहीं होती। सिर्फ आत्मा का ही श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में आचरण, सब कुछ आत्मा में होता है।